आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु वार्ड नंबर 20 तलापुरा प्रथम के चुनावी समर में 8 उम्मीदवार अपना भाग मतदाताओं के द्वार द्वार पहुंचकर वोट मांगकर निर्वहन किया। उसी क्रम में राजवेंद्र सिंह बॉबी राजा चुनाव चिन्ह कुर्सी के साथ हैं चुनावी समर में। उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या करेंगे वह क्षेत्र का विकास, सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। जिस तरह सभी को जानकारी है, नगर निकाय 2023 चुनाव ललितपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ 26 वार्डों में विभिन्न उम्मीदवार राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ निर्दलीय हैं। हम बात कर रहे हैं मोहल्ला तलापुरा वार्ड नंबर 20। वार्ड नंबर 20 जहां पर एक साथ 8 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ मतदाताओं के द्वार पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अंदाज निराला है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत है कि हम जिताएं किसको। इसके संदर्भ में चुनिंदा खबरों ने जब वार्ड में पहुंचकर अनवरत 3 दिन समीक्षा की, सर्वे किया, मतदाताओं से मन की बात को जाना, समझा, तो हम आपको ले चलते हैं निर्दलीय उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह है कुर्सी। हम आपसे इतना भी कह सकते हैं उनका नाम है राजवेंद्र और उन्हें प्यार से बॉबी राजा कहते हैं। राजवेंद्र किसी प्रतिष्ठा और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन चुनावी समर में प्रतिष्ठा ही सब कुछ होती है। उन्होंने अपनी वाणी बोली और समाज सेवा के माध्यम से क्षेत्र में अपना मुकाम बनाया है और आज विजय जीत के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन मतदाताओं का अधिकार 4 मई 2023 को अपने घर से निकलकर उनके पक्ष में जाता है तो यकीनन वह चुनाव कुछ और ही हो जाता है। लेकिन चुनिंदा खबर किसी का समर्थन नहीं करती है, किसी का विरोध नहीं करती है। हम मात्र एक शिष्टाचार भेंट के तहत राजवेंद्र जी से बात करेंगे कि वह अपने चुनाव में किस तरह का विकास करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। क्या परिचय है आपका, क्या नाम लिखते हैं आप? जी रवि जी नमस्कार, मेरा नाम राजवेंद्र सिंह और लोग मुझे प्यार से बॉबी राजा के नाम से बुलाते हैं। आप किस वार्ड से इस चुनावी समर में हैं? जी हम वार्ड नंबर 20 तालापुरा प्रथम से उम्मीदवार आपके हैं। वार्ड में कितने उम्मीदवार चुनावी समर में हैं? जी हमारे चुनावी समर में हमारे वार्ड से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। कितने मतदाता हैं आपके इस वार्ड में? 4750 के आसपास मतदाता हमारे वार्ड में हैं। यकीनन जब आप मतदाताओं के पास अपने पक्ष में वोट मांगने गए, जी लोगों से प्रतिवेदन किया मतदाताओं से, जी तो उन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं से आपको अवगत कराया होगा। जी तो प्रमुख कुछ समस्याएं आप बताइए मतदाताओं को। जी रवि जी ऐसा है, जो जब हम वार्ड में गए और लोगों से जब हमने वहाँ का हाल जाना और लोगों ने बताया कि हमारे वार्ड की समस्या है, सर्वप्रथम तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है सफाई की, सड़क की, पानी की और लाइट की। जिस तरह से आपने मतदाताओं से जाना कि उक्त समस्याएं हैं, जी तो अगर मतदाता आपको चुनते हैं, जी जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह कुर्सी है जी और चुनने के बाद आपको कुर्सी मिलती है, जी तो उस कुर्सी की लाज रखना जी और वार्ड के मतदाताओं का सम्मान रखना जी और किए हुए वादों को पूरा करना, जी तो इन सब चीज़ों के साथ विकास का क्या एजेंडा है आपके क्षेत्र का? जी सबसे पहले तो ये है कि अगर जनता हमें चुनती है तो ये जनता जनार्दन की जीत होगी और जनता के काम को सर्वोपरि रखते हुए प्राथमिकता हमारी उनके कामों को लेके होगी। आपकी प्राथमिकता में विकास के आपके वार्ड के क्षेत्र के प्रमुख काम क्या हैं? जी प्रमुख काम जो हमारे यहाँ है वो है सड़क, बिजली, पानी और सफाई। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम आपसे बात करें सुमेरा तालाब जो आपके वार्ड क्षेत्र में आता है जी और उसके सौंदर्यीकरण और विकास के लेकर अनेक लोगों के वादे हुए हैं, जी लेकिन आपका जो संकल्प है जी। वह संकल्प क्या है इस चुनाव को जीतने के उपरांत? सबसे पहले तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम नरसिंह जी के इस मतलब वार्ड में हमारा जन्म हुआ और यही हम फलीभूत हुए हैं। और प्राथमिकता हमारी सबसे पहले जो नरसिंह जी, जो कि ये सुमेरा तालाब है, आपको पता होगा, उनकी रानी ललितेश्वरी
जो रही है महाराज सुमेर सिंह के नाम से सुमेरा तालाब है, और ये कई सैकड़ों वर्ष पुराना है। और ये ऐसा है कि जब डोल 11 के दिन, जल विहार के दिन, सारे नगर के जितने भी हमारे मंदिर हैं, हर मंदिर से विमान यहाँ आते हैं, उनका जल विहार होता है। और जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों में जितने भी भगवान हैं, उन सबका स्नान भी इसी तालाब के पानी से होता है। तो प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले इस तालाब के सौंदर्यीकरण की और तालाब के विकास की। जो नरसिंह जी का घाट है, जिसके नाम से ये तालाब पूरा जाना जाता है, तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले ये सुमेरा तालाब का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार यही रहेगा। आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे वार्ड नंबर 20 के मतदाताओं से यही अपील है, जो भी हमारे सम्मानीय मतदाता है, मेरा उनसे बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल लोकतंत्र का महान पर्व है, इस पर्व को सभी लोग मनाएं। सर्वप्रथम मतदान करने जाएं। मेरा चुनाव चिन्ह है कुर्सी। मैं राजवेंद्र सिंह बॉबी राजा, चुनाव चिन्ह कुर्सी पर आप लोग वोट दें और भारी बहुमत से हमें विजयी प्राप्त करें और मुझे विजयी के रूप में आशीर्वाद प्रदान करें और एक बार मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें और सारे वार्ड की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 23 रावताना प्रथम, जिसके निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती पुष्पा देवी साहू, जिनका चुनाव चिन्ह छाता, इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी व अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ इस चुनावी समर में हैं। 7 उम्मीदवार वार्ड नंबर 23 से संतों का आशीर्वाद पा रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेकर चुनावी समर में हैं श्रीमती पुष्पा देवी साहू, चुनाव चिन्ह छाता के संग। क्या नाम है आप? क्या कहती हैं पुष्पा देवी साहू? सुनिएगा चुनिंदा खबर की विशेष रिपोर्ट। चुनाव लड़ रही हैं वार्ड नंबर 23 रायतियाना प्रथम। आपके वार्ड में कितने वोटर हैं? 6200। कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं आपके वार्ड से? 7 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या परिचय है, क्या नाम है? मैं मुकेश कुमार साहू, LIC डाकघर एजेंट। आपके परिवार से कौन चुनाव लड़ रहा है? हमारी भाभी लड़ रही हैं। क्या नाम है उनका? पुष्पा देवी साहू, रावतियाना वार्ड नंबर। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह छाता है हमारा। आपके वार्ड में लगभग कितने मतदाता हैं? हमारे वार्ड में लगभग 6200 मतदाता हैं। 6200 मतदाता की बात करें, जब आप वोट मांगने गए हैं तो उस समय आपको मतदाताओं ने अपने वार्ड में किस परेशानियों से अवगत कराया? हमारे वार्ड में जैसे नालियों की साफ सफाई है, रोड भी डल रहा है, कीचड़ मचा हुआ पूरी गलियों में। और अन्य समस्याएं क्या बताएंगे? जैसे पानी की समस्या है, हेडपम्प वगैरह लगना है, कहीं कहीं साफ सफाई की सबसे ज़्यादा समस्या है, रोड नहीं है कहीं पर। मतदाता ने जब आपको शिकायतें बताई तो इस शिकायतों के निस्तारण में आपने मतदाताओं से क्या कहा? हमने मतदाताओं से बोला कि आप हमें 4 तारीख को पूर्ण बहुमत से पूरा सपोर्ट करके जिता के भेजिए, हम आप लोगों की पूरी समस्या का निस्तारण करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से? जैसे यदि हम चुनाव जीतते हैं तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और जो भी प्रधानमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं लागू है, पूरी बराबर सभी को लाभ दिलाएंगे उस चीज़ का।